और अगर बाइबल से ये प्रचारक सच बता रहा है तो आगे लिखा हुआ है, बाइबल से जानते हैं इस विषय में, बाइबल से जानते हैं इस विषय में, बाइबल क्या कहती है इस विषय में। तो हमें बाइबल से ही जानना है, हमें किसी इंसान की शिक्षा को नहीं, लेकिन जो बाइबल हमारे लिए लिखाई गई है हमको उसकी शिक्षा पर ध्यान देना है कि बाइबल से ही जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है इस विषय में। किसी भी मनुष्य की कही गई बातों पर ध्यान कम दे करके जो बाइबल में है हम उन बातों पर ध्यान अधिक दें। उत्पत्ति 6:1, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। तो जैसे ही आपने ये पहली आयत को पढ़ा, उत्पत्ति 6:1 जब आपने पढ़ा कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, जब आप इस बात को पढ़ते हो तो इससे पहले एक आता है वंशावली, 5वें अध्याय में जब आती है वंशावली, और जब आप वंशावलियों को पढ़ते हो तो उसमें उनकी एज काउंट की गई है, उम्र के विषय में लिखा है, ये मनुष्य इतने वर्ष का था, ये मनुष्य इतने वर्ष का था, ये मनुष्य इतने वर्ष का था। और जब आप ये पढ़ते हो तो आप ये भूल जाते हो जब आप 6ठे अध्याय में आते हो। अब आप ये भूल क्यों जाते हो? क्योंकि अगर एक इंसान अगर 800, 900, 1000 साल जी रहा है तो फिर समय कितना गुजर चुका है, टाइम कितना गुजर चुका है। भले ही आपके पढ़ने में तो उत्पत्ति का ये 6ठा अध्याय है, लेकिन कितने साल गुजर गए, कितने टाइम गुजर गया, इन बातों को अपने दिमाग में रख करके पढ़ना है। आदम के बाद, अदन की बागीचा के बाद आदम और हव्वा के जो बच्चे हुए उसके तुरंत बाद ये जो घटना है तुरंत नहीं घट गई है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस एक घटना के बाद दूसरी घटना को आने के टाइम पर, एक घटना के बाद दूसरी घटना होने के टाइम पर एक समय गया है और उस समय को ध्यान में रखना है। तो आप लोग कितने हैं जो इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि एक घटना के बाद जब दूसरी घटना घटी तो कितना समय गुजर गया था। अदन की वाटिका में से जब निकले आदम और हव्वा, निकलने के बाद जब कैन और हाबिल का जो उनका जो धन्यवादी बलिदान चढ़ाना था या जो उनके भेंट चढ़ानी थी, तो अदन की वाटिका से कैन और हाबिल की घटना घटने तक कितना समय गया है, ये बातों को ध्यान में रखना है। फिर कैन और हाबिल के बाद सेत की घटना आई है, उस बीच कितना समय गुजरा है, आपको इस बात का ध्यान रखना था। और उसके बाद जब ये लिखा ना कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तो ध्यान रखिए मनुष्य, यहाँ सिर्फ आदम की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर और मनुष्य, क्योंकि उनके बच्चे 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 ऐसे करके बहुत सारी जनरेशन हो गई। और साथ ही साथ जब आप 5वां अध्याय पढ़ते हो उत्पत्ति का, बाकायदा उसमें वंशावलियों का जिक्र है। नूह से पहले जितने थे उनके नाम, उनकी शादी की डेट कि इस उम्र में शादी करी है, मतलब एज, और उसके बाद फिर उनकी इस एज में उनकी डेथ हुई है। तो उसको आंकलन लगाते हुए आपको समझना है कि समय बहुत गुजर गया था और तब मनुष्य के पास एक ही काम था, शादी करो बच्चे पैदा करो, शादी करो बच्चे पैदा करो। और रीजन ये था, स्कूल का खर्चा नहीं था उस समय, बच्चों की पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं था। अब आप समझ रहे हैं ना। अब जब बच्चे की स्कूल के खर्चा नहीं है, आपके पास कहीं ऐसे पक्के मकान नहीं है, आपको कहीं ऐसी जॉब कहीं जाके नहीं करनी है, जो जहां चाहता था वहां बस जाता था, आपको जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है। अब जब आपके पास सारी चीजें फ्रीडम है, क्योंकि कोई सरकार नहीं थी, कोई राजा नहीं था, कोई शासक नहीं था, कोई राज्य करने वाला नहीं था, जिसको जो ठीक लग रहा था अपनी मर्जी से, जिसका कुनबा जितना बड़ा वही वहां का मालिक। अगर 100 बेटे 200 बेटियां हैं तो जिसके 80 बेटे 80 बेटियां तो वो डर के रहता था इसके पास तो 20 ज्यादा है। जिसके पास 40 बच्चे होते तो वो डर के रहता था कि अरे भैया इनके पास और ज्यादा है। तो ये चलता था। अब ये चीज आप ये बोलोगे कि आपको कैसा पता, अरे कुछ कॉमन सेंस भी तो होता है। राजाओं का समय नहीं था और नेताओं का समय नहीं था, फ्रीडम का समय था। और ऐसे समय में जब आप अब्राहम का पढ़ते हो ना, तो अब्राहम अपने कुनबे को लेकर निकल गया और जाकर के किसी भी भूमि पे डेरे डाल के रह गया, भागे लोगों ने उन्हें निकाला नहीं। आज आप ऐसा कर सकते हो क्या?
लेकिन जब आप अब्राहम के विषय में पढ़ते हो तो वो पूरा कुंदवा लेकर के, अपनी गाय भैंस लेकर के, भाई अपने भतीजे से कहता है अगर तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, क्योंकि हमारे लोग बहुत हो गए। तो कोई भी कहीं भी जा करके अपना डेरा डाल करके, अपना तंबू लगा करके वहां रह सकता था अपने पूरे परिवार और खानदान के साथ में। तो इस घटना को रखते हुए मैंने आपको उत्पत्ति अध्याय 6 की घटना बताई है कि जब बहुत सारे लोग हो गए। मैं इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों रख रही हूँ कि आपके दिमाग में ये चले कि जब आप पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, जब मनुष्य बहुत बढ़े तो समय भी बहुत बीता और उनके बेटियां हुई। अब कंटिन्यू किसी के घर में, किसी के परिवार में लगातार लगातार बेटियां 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 ही पैदा हो रही हैं। अच्छा, बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, क्या मनुष्य के हाथ में है कि वो बेटा बेटा ही पैदा करे? नहीं जी। कोई भी इंसान बच्चों में कि मैं बेटे ही पैदा करूंगा, बेटियां नहीं, बेटियां ही पैदा करूंगा, बेटे नहीं, ये परमेश्वर ने अपने पास रखा है प्रोग्राम। यही प्रोग्राम मनुष्य को नहीं दिया है, वरना वो अपनी मर्जी से चलता। अब जब बेटियां उत्पन्न हुई, क्या बेटियां अधिक होने से पाप अधिक हुआ? क्योंकि हमसे एक पास्टर जी थे, उन्होंने बोला था देखो आदम की इतनी सारी बेटियां हुई हैं, जब लड़कियां पैदा हुई हैं पाप तभी से आया। क्या बेटियां अधिक होने से पाप अधिक हुआ? क्योंकि ऐसा हमें सिखाया गया था, और जब हमें ऐसा सिखाया गया तो आप समझ सकते हो कि हम कितने बड़े शिक्षक के पास थे कि क्या बेटियां अधिक होने से पाप अधिक हुआ। उत्पत्ति 6 का 1 में लिखा क्या हुआ था उन दिनों में। ऐसा करके आपको दिमाग में लाना है, बातों को सोचना है, विचारना है, जानना है कि ऐसा क्या हुआ था उन दिनों में और ऐसा क्यों हो रहा था, जिसके चलते परमेश्वर को ये बताना पड़ा कि बेटियां बहुत हुई। अब बच्चे पैदा करना मनुष्य का तो काम है, लेकिन लड़का लड़का पैदा करूं या लड़की लड़की पैदा करूं, ये मनुष्य के वश की बात नहीं है। और जब परमेश्वर चाहते हैं तभी बच्चे देते हैं। एक ये समस्या है, चाहे आप कुछ भी कर लो, कितने भी इलाज करा लो, तो परमेश्वर ने कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। अब वही परमेश्वर ने इनको जो बच्चे दिए उसमें बेटियां ही बेटियां पैदा हुई। अब जब बेटियां पैदा हुई तो लिखा है कि जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि जब बेटियां पैदा हुई, अब आपने बाइबल में ये चीज पढ़ी, तब आपको क्या लगा कि आपके दिमाग में क्या चला कि ऐसा क्यों, बेटियां ही क्यों हुई? आदम की बात नहीं चल रही है अभी तो मैंने समझाया था। आदम के बाद ये जो घटना है वो आपने ध्यान से पढ़ा होगा, उत्पत्ति का अध्याय 5, तो उसमें बाकायदा पूरी एक वंशावली है। क्या आपने उस वंशावली पर ध्यान दिया? आदम के बेटे बेटियां हुए ये नहीं है, मनुष्य के बच्चे हुए हैं। आपको इस बात को ध्यान से पढ़ना होगा। फिर जब मनुष्य या फिर आदम, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, जब मनुष्य बढ़ने लगे तो उनके बेटियां उत्पन्न हुई, ना कि आदम के। पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखिए कि जब मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगे, मतलब आदम के बाद उसकी औलाद, उसके बाद उसकी, फिर उसके बाद उसकी, फिर उसके बाद उसकी, ऐसे करते करते आपको उत्पत्ति का 5वें अध्याय की वंशावली। अच्छा, क्या आप लोग वंशावली को पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं दीदी, लेकिन मुझे ये बताइए दीदी, उस यहाँ पर ये तो नहीं लिखा कि बेटियां ही बेटियां हुई, बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है, और उसमें लिखा है कि और उनके बेटियां उत्पन्न हुई जी। तो मतलब बेटियां ही, एक तो होता है कि बेटियां ही हुई, लेकिन यहाँ पे लिखा है और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। अब तो यहाँ पे क्लियर तो नहीं कहा गया कि बेटियां ही हुई। जब लिखा है कि उनके बेटियां उत्पन्न हुई तो मतलब है कि गड़बड़ थी। अगर कोई बात कही जा रही है तो मतलब गड़बड़ है, और गड़बड़ ये है कि लड़के पैदा नहीं हो रहे थे, सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो रही थी। यही तो गड़बड़ थी वहां पर। जब मनुष्य बढ़ने लगे तो उनके बेटियां उत्पन्न हुई।
इससे पहले जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब आदम की वंशावली पढ़ोगे तो लिखा बेटे बेटियां, उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ पढ़ा है जी। और जब यहाँ पर आया तो एक हाईलाइट पॉइंट ये हो गया कि उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तो मतलब यहाँ कुछ हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको परमेश्वर हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट का मतलब जानते हो ना, कि जिसको परमेश्वर फोकस दे रहे हैं कि ये बात को समझो। क्या बेटियां अधिक होने से अधिक पाप हुआ, ऐसा लोगों के दिमाग में चलता है। तो फिर जब हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति 6:1 में कि क्या हुआ था उन दिनों में, इन बातों को दिमाग में रखिए कि जब बेटियां ही हुई तो फिर समस्या होने लग गई। और जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको उस घटना को अपने माइंड में रखना है, सोचना है। एक आज के समय में क्या चल रहा है, जब उन दोनों में चल रही थी घटनाएं ना, तो हमें आज का समय में भी ध्यान रखना है। दूसरा, आज का समय और समाज कैसा है, इस बात को रखते हुए हमें तब का भी समय और समाज दोनों को ध्यान रखना है। तीसरा, वर्तमान समय की समस्या क्या है, इसको रखते हुए हमें बीते समय की जो समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, उनके विषय में भी ध्यान रखना है। इन बातों को ध्यान में रखना है। आज के समय में क्या चल रहा है, आज का समय और समाज कैसा है, वर्तमान समय की समस्या क्या है। आज के समय की समस्याएं अगर आपको पता होंगी तो इन बातों को रखते हुए बीते समय की बातों को बहुत अच्छे से समझने पाओगे। क्या आप जानते हैं भ्रूण हत्या क्या होती है? क्या आप जानते हैं भ्रूण हत्या क्या होती है? हाँ मालूम है। आप में से कितने लोगों को इस सवाल का जवाब पता है कि भ्रूण हत्या क्या होती है? ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहां लिखा होता है कि आपको बच्चा आपके है, बट उसका जेंडर हम नहीं बताएंगे, मतलब ये नहीं बताएंगे। पेट में जो बच्चा है अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है बेटा है या बेटी है। तो कई सारे लोग क्या करते थे, जब पता चलता था बेटियां हो रही हैं तो वो क्या करते थे, एबॉर्शन करा देते थे। माँ के गर्भ में ही बच्चे की हत्या, जिसे कहते हैं एबॉर्शन। बच्चा 2 महीने का, 3 महीने का, 2.5 महीने का, लिंग पता चला, लिंग पता चलते ही उस बच्चे की हत्या हो जाती थी। अभी भी लोग ऐसा कर रहे हैं, चोरी चोरी हो रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने इस पर रूल लगा दिया। अभी गवर्नमेंट ने इस पर रूल लगाया है, इसके चलते अल्ट्रासाउंड वगैरह तो होता है, बट उस पर पाबंदियां लग गई हैं। अगर कोई ऐसा केस करते पकड़ा गया तो उसको जेल हो सकती है। लेकिन जब ये चीजें नई नई आई थी तो बहुतों ने बहुत सी लड़कियों की माँ के गर्भ में ही हत्या कर दी। क्या आप लोग इन घटनाओं को जानते हैं? अब आप सोच रहे होंगे इन दिनों की घटनाओं को मैं रखते हुए उत्पत्ति का 6वां अध्याय आपको कैसे बताऊं। मैंने आपको बोला ना कि समय समाज चल रहा क्या है, इन बातों को दिमाग में रखिए, क्योंकि आज के समय के जो इंसान हैं, उत्पत्ति का जो 6ठे अध्याय में इंसान थे वो भी इंसान ही थे, कोई देवता नहीं थे। हमारे और आप ही की तरह वो भी मनुष्य, हमारे और आप ही की तरह ही जिंदा इंसान, जैसे हम जिंदा इंसान हैं और अपने जीवन में, घर में, परिवार में समस्याओं को रखते हैं और देखते हैं। जैसे आज प्रोग्रेस है, मुझे लगता है उस टाइम पे भी इतनी प्रोग्रेस थी। नहीं, प्रोग्रेस नहीं थी तब ऐसा नहीं था कि लिंक चेक करके और मार डाल रहे थे, ये चक्कर नहीं था। मैं तरीका बता रही हूँ कि आज क्या चल रहा है, मैं समस्या बता रही हूँ कि भ्रूण हत्या आज जो चल रही है, जिसके चलते मैंने कुछ चीजें ली हैं। लिखा है कि भारतीय जनगणना के अनुसार, जो भी जनगणना हुई है 2011 में, उसके अनुसार पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं के मुकाबले थोड़ा अधिक है। पुरुष की संख्या ज्यादा है 2011 में जो जनसंख्या गणना हुई है। जनगणना के अनुसार भारत में 101 अगर 1000 पुरुष हैं तो उस पर 943 महिलाएं हैं। अब जहां 943 महिलाएं हैं, अब आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है। पुरुषों का प्रतिशत लगभग 51.5% है और महिलाओं का प्रतिशत लगभग 48.5% है। मतलब 48.5% महिलाएं हैं, 51.5% पुरुष हैं। अब एक एक लड़के की शादी एक एक लड़की से करी जाएगी तो फिर कितने लड़के कुंवारे रह जाएंगे आज के समय में। जबकि ये समस्या अब और गंभीर हो चुकी है। तो सिर्फ 2011 के आंकलन है, लेकिन आज अगर रखा जाए तो आज तो और कंडीशन खराब है।
अब स्त्रियां कम होने से जो पुरुष हैं, स्त्रियां जब कम हो गई हैं तो जो पुरुष हैं उनके लिए स्त्रियां कहां से आए, यह है वर्तमान समय की समस्या। और जिसके चलते आज वर्तमान समय में क्या हो रहा है, लड़का वर्तमान समय में क्या हो रहा है, कोई भी किसी से शादी कर रहा है, कोई भी किसी से शादी कर ले रहा है, और ना तो बाप देख रहे हैं, ना माँ देख रहे हैं, ना बहन देख रहे हैं, ना भाई देख रहे हैं, ना ही कोई और रिश्ता देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मैं बाइबल को तो सिखा रही हूँ लेकिन मैंने पूरी आपको सोशियोलॉजी पढ़ा दी, अभी मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा रही थी। तो ध्यान रखिए, बाइबल है ही ऐसी, सारे सब्जेक्ट आपको बाइबल में मिलेंगे, यहाँ तक कि मैथमेटिक्स भी आपको बाइबल में मिलेगी, मैं वो भी बताऊंगी। जब आप 40 12 इनका आकलन करोगे ना, 40 12 7 70 70 सारे नंबर्स आपको मिलेंगे। तो मैथ्स भी इसी में ही है, इकोनॉमिक्स भी इसी में मिलेगी आपको, क्योंकि राजा सलमान के टाइम पे बहुत सारा सोना चांदी इकट्ठा किया था, तो सारा कैसे कितने कितने हाथ गज, कितने लंबा क्या बनाना है, मंदिर बनाना है, वो सब चीजें मिलेंगी। तो जितने सब्जेक्ट निकले हैं, मनुष्य आज जिन सब्जेक्ट को पढ़ता है वो सारे सब्जेक्ट बाइबल में से मिले हैं, सारे सब्जेक्ट। तो मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाने लगी हूँ यहाँ पर, और समाज की जो समस्या है आज की, वो समस्या थी तब की, बस तब फर्क अलग था। फर्क ये था, तब जेन्युइन ही लोगों के गर्भ में से बेटियां ही पैदा हो रही थी, और बेटे उसके अनुपात कहें, अनुपात का मतलब है परसेंटेज कहें तो कम थे। अब ऐसा था कि अगर 100 लड़कियां हैं और अगर उस पर 10 लड़के हैं, तो ये बताइए कि 90 लड़कियों का क्या होगा। अब होते होते ये जो समस्या है वो बढ़ती चलेगी। क्या इस संसार में कोई भी काम पहली बार हो रहा है? अगर आप कहें कि अरे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता सिस्टर जी, आप तो हमको ऐसा कुछ बता रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, बाइबल की बात है ये, तो बाइबल में ऐसा कैसे प्रभु लिखवा सकते हैं? प्रभु ने संसार और समाज की बातें लिखवाई हैं, अपने विषय की बातें लिखवाई हैं, पर प्रभु ने स्वर्ग की ऐसी बातें नहीं लिखवाई हैं जो भारी भारी लोग दर्शन देख के आते हैं, सो जाते हैं और फिर दर्शन में चले जाते हैं, वहां सोने का क्या कहते हैं, सड़कें, ये वो जाने क्या क्या, पूरे स्वर्ग का दर्शन आके बता देते हैं। प्रभु ने इस पृथ्वी की भी बहुत सारी बातें बताई हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। क्या इस संसार में कोई भी काम पहली बार हो रहा है? अगर कोई ये बोले कि ये घटना पहले बार हुई है कि किसी बाप ने अपनी बेटी से शादी की, तो ध्यान रखो ये घटना पहली बार नहीं हुई है। किसी भाई ने बहन से की है, किसी भाई ने की है, बहन बहन ने की है, या जानवर से की है, इंसान से की है। ये घटनाएं पहली बार, ये घटनाएं जो है पहली बार नहीं घट रही। एक सही, क्या इस संसार में कोई भी काम पहली बार हो रहा है? नहीं, इस संसार में कोई भी काम पहली बार नहीं हो रहा है। इसके लिए हम बाइबल से एक आयत को पढ़ेंगे, क्योंकि बिना सबूत के बात को नहीं रखा जाता। सबोपदेशक 3:15, सबोपदेशक 3:15 में लिखा है कि जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। जो बीती हुई घटनाएं हैं ना, परमेश्वर इनको फिर पूछता है। तो कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता है कि अरे ये जो घटनाएं हैं ये पहली बार हुई हैं। परमेश्वर सबोपदेशक के लेखक के माध्यम से इन बातों को लिखवा चुके हैं कि जो कुछ हुआ है इससे पहले भी हो चुका है। तो इससे पहले क्या हो चुका है? स्त्रियों की जनसंख्या बहुत हो गई थी मुकाबले इसके। अब इस समस्या का फायदा किसने उठाया? शैतान ने इसका फायदा उठाया। अब शैतान ने इसका फायदा उठाया क्योंकि वो तो हर वो उस चीज का फायदा उठाता है जो इंसान को तकलीफ दे, और इंसान को तकलीफ मतलब प्रभु को तकलीफ दे। तो शैतान ने इसका फायदा उठाया। फायदा कैसे उठाया? अपनी सेना के स्वर्गदूतों के द्वारा उनको बहकाने के लिए, अपनी सेना के स्वर्गदूतों के द्वारा उनको बहकाने के लिए। अब जब लड़कियां बहुत सारी हो गई हैं, अब माँ बाप की चिंता है इनकी शादी कैसे करें। जब कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान अगर कोई कर दे तो वो आपकी नजर में क्या बन जाएगा? किसी भी समस्या का समाधान करने वाला मसीहा। वो, हाँ, आज के समय में मसीहा बन जाएगा। लेकिन अगर वो मसीहा ना होकर के, जैसे क्राइस्ट ना होकर के एंटी क्राइस्ट हो, तो
तब भी रहेगा तो वो मसीहा ही। अरे इन्होंने मेरे जीवन में काम किया है, जैसे किसी के जीवन में किसी पास्टर ने प्रेयर की और वो प्रार्थना सुन ली गई, अरे प्रभु के सेवक गलत कैसे हो सकते, उन्हीं की प्रार्थना के जरिए तो मैं प्रभु में आई हूँ, वो गलत कैसे हो सकते हैं। अरे प्रभु आपको लाना था तो किसी न किसी के जरिए तो लाना ही था। तो शैतान ने इसका फायदा उठाया और अपनी सेना के स्वर्गदूतों के द्वारा उनको बहकाने के लिए उसने बाकायदा पूरी ट्रिक लगा ली, अपनी सेना। तो जब शैतान बहकाता है तो पहले वो देखता है आपकी जरूरत क्या है। अदन के बागीचे में हव्वा और आदम की जरूरत क्या है, इसको उसने परखा और फिर वो समझ गया कि इनका दिमाग काम पर लगा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि जब बेटियां पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई थी तो वो इनको नहीं देख रहा था, शैतान इनको देख रहा था। हाँ देखा था। और जब इनको देखा है तो फिर देखने के बाद इन समस्याओं को भी देखा जो ये समस्या चल रही थी। लिखा है उत्पत्ति 6 का 2, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। अब जब तक शैतान यानी जिसको कहते हैं बहकाने वाला, उसने बहकाने का काम अगर पृथ्वी पर किया है तो उसी ने बहकाने का काम स्वर्ग में भी किया है। तो जब तक प्रभु की आज्ञा में हो तब तक परमेश्वर के पुत्र हो, और जब प्रभु की आज्ञा को तोड़ दोगे तो फिर किसके पुत्र हो जाओगे? शैतान के। तो जब तक ये लोग परमेश्वर के पुत्र थे, लिखा ना परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, तो हम सुनते हैं कि परमेश्वर के पुत्र, तो प्रभु आपने यहाँ पर स्वर्गदूतों का जिक्र क्यों नहीं किया कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। अब सुनने में बड़ी छोटी सी घटना लग रही है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिससे चाहा उससे ब्याह कर लिया। तो परमेश्वर के अगर पुत्रों ने देखा तो पहली बात आपको एक बात तो याद होगी कि बाइबल बताती है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बाइबल में जब आप पढ़ते हो कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो यहाँ पर परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र है, तो ये इतने सारे पुत्र कहां से आ गए? पढ़ते समय कभी ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं दिमाग में? अरे मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ क्या? आप लोग हैं कि नहीं लगाते? नहीं लगाते। क्योंकि आप लोगों की आवाज है जब नहीं लगा तो रही थी मैं, लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था। अच्छा, मतलब दिमाग तो लगाना पड़ेगा। दिमाग इन बातों को दिमाग लगाना है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इकलौता पुत्र अपने, जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते तो प्रभु ने अपनी इकलौती पुत्र को दे दिया ताकि तुम विश्वास करो अब तुम्हारा उद्धार हो, ऐसे करके तो चलता है प्रचार। उसके बाद फिर कोई उत्पत्ति का 6वां अध्याय पढ़ता है तो बोलता है कि ये क्या चक्कर है, तुम्हारा परमेश्वर का पुत्र तो इकलौता था, इतने सारे कहां से आ गए? अब क्या जवाब दोगे? वो स्वर्गदूतों को भी अपना पुत्र ही कहते हैं ना। अच्छा, जब तक नहीं पता था तब क्या कहते? तो सोचते पता नहीं कहाँ से इनके बेटे आ गए इतने सारे। अच्छा, जिन लोगों ने बाइबल को ठीक से पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं भाई? तो इसके पीछे की एक ये बात भी है कि देखो, जब तक परमेश्वर के पुत्र थे, कि जब तक ये लोग परमेश्वर की आज्ञा में थे, परमेश्वर के पुत्र थे, तो देखो जब तक हम सुनिए, जब तक परमेश्वर की आज्ञा को हम मानते हैं तब तक हम परमेश्वर के बच्चे, और इन द सेकेंड जैसे ही हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो फिर किसके बच्चे? शैतान के। अच्छा, मैं आपको एक कहानी याद दिलाती हूँ, आप लोगों को शायद कनेक्ट हो जाए। जिस पत्रस से परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने तुझ पे प्रकट किया है क्योंकि उसने बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीही है, उसी पत्रस को यीशु डांट के कहते हैं शैतान दूर हो जा। प्रभु ये कैसा बात है भाई? एक तरफ उसी पत्रस को आप कहते हो कि परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट करा है, दूसरी तरफ वही क्या कहते हैं पत्रस से कहते हैं शैतान दूर हो जा। उस समय उसके अंदर वही बोल रहा था। तो जब तक आप परमेश्वर की बातों को बोल रहे हो, उसकी आज्ञा को मान रहे हो, तब तक आप परमेश्वर के पुत्र हो। तो परमेश्वर ने ये लिखवाया कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, अभी सिर्फ देखा है, उनसे संबंध नहीं बनाया है। और जब तक संबंध नहीं बनाया तब तक आप क्या कहलाओगे?
जब तक आप किसी की बात में बहकोगे नहीं तब तक आप किसके बच्चे हो? परमेश्वर के बच्चे। तो पढ़ते, जी जी, पढ़ते समय इस बात को ध्यान रखते हैं। सिर्फ अभी देखा है, देखो आदम और हव्वा ने पेड़ के फल को देखा और वो डेली देख रहे थे, क्या तब वो पाप था? क्या तब तक पाप नहीं था? अच्छा, जैसे ही उन्होंने खाया पाप तब हुआ ना। तो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, तो तब तक वो परमेश्वर के पुत्र थे क्योंकि वो देख रहे थे। उन्होंने देखा सुंदर हैं, ठीक है, और उन्होंने जिसको चाहा उससे ब्याह कर लिया, मतलब उनसे शारीरिक संबंध बना करके बच्चे पैदा कर लिए। फिर चाहे आप उसको शादी कह लो, क्योंकि पहले के समय में ऐसा नहीं होता था कि बारात आ रही है जा रही है, क्योंकि उसी का बेटा उसी की बेटी, कौन बारात कहाँ लेके जाएगा। तो फिर जैसा एक टाइम होता था, भाई हो गए दोनों इकट्ठे, लो भाई प्रभु में दोनों हो गए पति पत्नी, जाओ अपने कमरे में, जिसने जिसको चाहा उसने इससे ब्याह कर लिया। आज के समय जैसा नहीं होता है, हल्दी लगाओ, मेहंदी लगाओ, फिर चूना लगाओ, जाने क्या क्या लगाओ, उसके बाद जाकर के शादी रचाओ। पहले ऐसा नहीं चलता था। ये सब चीजें अभी चल रही हैं, तो अभी का दिमाग रख करके तभी की आप घटनाओं को मैच करो, बकवास को मैच नहीं करो। आज का जो आपके पास जो फोन है ना, आज से 20 साल पहले बहुतों के पास नहीं था। इन बातों को भी ध्यान रखो। तो जिसको जो ठीक लगी उसने उस पुरुष के साथ रिश्ता बनाया, संबंध बनाया, बच्चे पैदा किए। अय्यूब 1:6 इसलिए पढ़वा रही हूं ताकि ध्यान रखो कि परमेश्वर के पुत्रों के बीच में शैतान आया जाया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। अच्छा, परमेश्वर के पुत्र यानी कि ये वो स्वर्गदूत हैं जो आज्ञाकारी थे। शैतान इनके बीच में आया, तो परमेश्वर तब तक आपको अपना पुत्र, अपना पुत्री बना के रखेगा जब तक आप उसकी आज्ञा में हो। और जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ आप तुरंत किसी दूसरे के पुत्र बन जाते हो। जैसे यीशु ने शास्त्री फरीसी से कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। तो जब तक आज्ञाकारी हो परमेश्वर के पुत्र हो, जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे आप शैतान के बच्चे बन जाओगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैंने बताया कि शैतान को इतनी इजाजत थी कि जब परमेश्वर के पुत्र बैठते थे, बातचीत करते थे, तो वो वहां आ सकता था। तो जब वो यहाँ अय्यूब के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि आ सकता था, तो जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो क्या वो वहां नहीं जा सकता था? जा सकता था। तभी तो हवा को बहकाया उसने। हवा की बात नहीं चल रही, परमेश्वर के पुत्रों की बात चल रही है। उत्पत्ति अध्याय 6 में तो जा सकता है। जी हाँ, जा सकता था। यही बात तो है कि जा सकता था, और वहां वो गया, और जब वो गया तो उसने ऊपर से खूबसूरती दिखाई, क्योंकि लिखा है बहुत सुंदर थी वो। और जब उनको देखा तो देखने के बाद उन लोगों ने ऐसे संबंध बनाए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। तो यहां तक आपको समझ में आता है कि पुरुष ने स्त्री से संबंध नहीं बनाए थे, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से संबंध बनाए थे, जिसके कारण जो बच्चे हुए, जिससे परमेश्वर को काफी दिक्कत हुई। लिखा, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा के लिए, अब जो मैंने ये जो वर्जन लिया है वो उसमें निवास लिखा है, निवास ना करेगा, लेकिन वहां पर लिखा विवाद ना करेगा। और जो इंग्लिश वर्जन है, या जिसे कहें KJV, NIV, या फिर हमारे पास जो बाइबल है, बाइबल हब, तो उसमें भी विवाद शब्द ही आया है कि परमेश्वर का आत्मा विवाद ना करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अब जब मनुष्य की हरकतें ऐसी हो गई कि परमेश्वर ने जो उनको आत्मा दिया था, मनुष्य की नथनों में जो जीवन का श्वास दिया था, परमेश्वर को, मतलब परमेश्वर ने जो आत्मा आपके अंदर फूका है, आप सोचिए परमेश्वर को घुटन होने लगी है ऐसों के अंदर रहते हुए। कभी जैसे आपको घुटन होती है ना जब आप किसी बंद घर में हो, ऐसे ही परमेश्वर ने जो आत्मा मनुष्य के अंदर फूका है ना, उसको भी घुटन हो रही है। फिर उन्होंने एक समय ठहरा दिया कि 120 वर्ष इनफ, बहुत है इस शरीर में रहना, और जिसके चलते बहुत सारे लोग जो हैं समय से पहले ही उस आत्मा को निकाल देते हैं, क्योंकि वो आत्मा उन पापों में घुटते 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 बिल्कुल बेकार हो चुकी होती है, ऐसे पापों के चलते। अब परमेश्वर का जो आत्मा है इनमें नहीं रहेगा, इनसे विवाद नहीं करेगा, मतलब इनसे क्या लड़ाई झगड़ा करो, ये तो
गंदगी में पड़ते ही जा रहे हैं, अनाज्ञाकारिता में बढ़ते ही जा रहे हैं। और परमेश्वर का मन इन लोगों ने बिल्कुल क्या कर दिया, तोड़ के रख दिया। फिर उत्पत्ति 6:4, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। अब जैसे ही आप इससे थोड़ा आगे बढ़ते हो तो 6:4 बताता है कि दानव रहते थे। प्रभु, उत्पत्ति का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय पढ़ा आपने, दानव कब बना ये तो हमें बताया ही नहीं। कभी पढ़ते समय दिमाग में आया? प्रभु, आपने दानव के विषय में काहे नहीं बताया हमको? तो हम लोग पहले यही सोचते थे कहाँ से आ गए ये दानव कहाँ के हैं। जी, क्या कहा भाई आपने? सुनना ही नहीं दिया। आप लोग बोलते हो ना तो थोड़ा ठहर के। जी, इस बीच में समय बहुत बीत चुका है, समय तो गया, लेकिन उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, अभी बात वहीं तक है जहां वो देख रहे थे, अभी देख ही रहे थे, लेकिन तब गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अब जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है, तो आपको एक चीज समझनी होगी जब इस घटना को पढ़ते हैं। लेखक की आवाज को सुने क्या कहता है, क्योंकि बाइबल पढ़ते दिमाग में ये चीज भूल ही जाते हैं कि कौन लिख रहा है, भूल गए। अच्छा, जब मूसा जी लिख रहे थे तो मूसा जी जब लिख रहे थे तो 1500 साल का टाइम था, और उससे पहले 2500 जो साल था वो जा चुका था। तो मूसा जी को क्या नहीं मालूम था कि हमसे पहले जो हमारे पुरखा जो थे, जो हमें बताया करते थे, कहानी सुनाया करते थे, कि पता है एक समय में इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े इंसान रहते थे, दानव थे बहुत ऊंचे ऊंचे, और जिसमें के कुछ वंशज आपको पढ़ने को मिलेंगे भी। तो मूसा जी इन बातों को बता रहे हैं कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। अब जैसे ही ये बात पढ़ी कि उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे, तो ये किसने बोला है, ये किसकी आवाज है? मूसा। दीदी, ये बात तो मूसा ने बोली, लेकिन ये बात बीच में क्यों आई? क्योंकि जब मनुष्य के पुत्रियों को देखा, और फिर ये बात बाद में यहाँ पे ये आ रही है, जब वो परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्री के पास गए, तो ये बात बीच में आने का क्या मतलब है? और जो ये आ रही है, तो ये बीच में मतलब इसका ये भी दिया जा रहा है कि जो उनसे उत्पन्न हुए थे वे ही दानव के रूप में ठहरे क्या? जो पुत्र हुए वो शूरवीर होते थे। ये तो बताया कि शूरवीर का मतलब बड़े ही लंबे चौड़े ताकतवर, शूरवीर का मतलब भी यही होता है कि बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर, शूरवीर। हिंदी में शूरवीर है, अंग्रेजी में हो सकता है जाइंट्स वगैरह कुछ ऐसा हो, क्योंकि हमने अभी इसका इंग्लिश नहीं देखा था। अगर इंग्लिश बाइबल किसी के पास हो तो वो इसका ये इंग्लिश वर्जन का ये वाला हिस्सा निकाल करके पढ़ सकता है कि वे पुत्र शूरवीर होते थे। अगर किसी को इंग्लिश इतनी आती है तो एक्चुअल में मेरे दोनों ही फोन बिजी है, नहीं तो मैं आपको उसमें ये पढ़ के बता सकती थी। और दोनों ही फोन जाइंट्स लिखा है ना, तो जाइंट्स का मतलब ही होता था राक्षस, लंबे चौड़े। जाइंट्स लिखा है, यही मेरा मन में थी बात पहले से ही। जाइंट्स का मतलब होता है लंबे चौड़े राक्षस जैसे। तो उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे। अच्छा, ये बात लिखी है मूसा जी ने। अब मूसा जी ने ये बात पहले लिख दी, ये जी जैसे बोला वो सिस्टर ने, उनसे मतलब फिर दानव भी पैदा हुए थे, फिर मतलब क्या वो जो उन लोगों ने संबंध बनाया था उससे दानव पैदा हुए? हाँ जी, स्वर्गदूत और स्त्री से जो बच्चे हुए थे वो दानव हुए थे। अच्छा, टोटली 100% क्या कहते हैं लड़के नहीं, ऐसा नहीं था कि सिर्फ लड़कियां मतलब टोटल ही लड़कियां, काउंटिंग में परसेंटेज में लड़कियां ज्यादा पैदा हुई थी, लड़के कम पैदा हुए थे। तो जो जितने लड़के रहे होंगे, जैसे 20 मान लो, अगर 50 हैं लड़कियां हैं तो 20 लड़के थे, तो 20 को 20 तो मिल गए, लेकिन बाकी की 30 कुंवारी लड़कियां बैठी हैं, तो उसका क्या करें? उसके लिए जब कोई आया बोला कि अरे हमारे लड़के हैं, अब ऐसे तो आ नहीं गए होंगे, कोई आया होगा, बहकाया होगा, बताया होगा, दूर देश से आया हूँ, घूमते फिरते आया हूँ, मेरे कुंवारे लड़के हैं, मेरे कुंवारे लड़के हैं, इनके लिए लड़कियां चाहिए। अब वो भी है क्या कहते हैं ना कि अंधा क्या मांगे 2 आंखें, भूखा क्या मांगे 2 टुकड़ा। अब वहां पे तो वैसी लड़कियां कुंवारी थी, तो फिर क्या मांगे? दामाद। मिल गए भाई,
भाई मन में आप मतलब इस चीज को इमेजिन करके आप देखिए ना कि अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है और वो चीज सामने से आकर के बोले अरे हमारे तो बेटे ही बेटे हो रखे हैं और हम क्या करें, हमारी तो बेटियां नहीं है, और अगर हमें ऐसा कुछ पता चल जाता तो करा देते, तो अरे हाँ हाँ है, तो वहां पर तो बहुत सारी हैं, चलिए चलिए रिश्ता कराते हैं, तो क्या चल रहा होगा। देखो जब लूसीफर यानी कि शैतान जब आपको बहकाने के लिए आपके पास प्रलोभन ला सकता है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि अगर उस समय सिर्फ बेटियां उत्पन्न होने लगी, तो जैसे अभी के लोग कहते हैं कि वो ऊपर वाला जोड़ी बना के बेचता है, जब अगर लड़का भेजा तो लड़की बेचता है, तो कहने का मतलब है कि अगर उस समय परमेश्वर ने सिर्फ लड़की उसको दी है, तो मेरा कहने का मतलब परमेश्वर ने लड़का क्यों नहीं पैदा करवाया है। अच्छा भाई बकवास बात है, तो ये तो खामो खा की बात हम ही तो कहते हैं, बाइबिल थोड़ी नहीं कह रही है ऐसा। जोड़ियां, लोग ये कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, बनाता अलग है और बना करके भेजता तो अलग चीजें हो गई हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब फिर परमेश्वर ने बेटी क्यों उत्पन्न करवाई वहां तो। अगर परमेश्वर आपके घर में बहुत सारा पैसा ही पैसा दे दे तो आप लोगे कि फेंक दोगे? तो मसला हो गया ना। मसला देखिए, प्रॉब्लम परमेश्वर की नहीं है, उसने आपको जो दिया आपको वो रखना है, आपको वो रखना है। अब आपकी वो समस्या बन गई है, इससे परमेश्वर का मतलब नहीं है। अब आपको उस समस्या में आप देखो, परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा बनाई थी, सहायक बनाया था, अब वो सहायक उसके लिए मसला बन गया, इसमें परमेश्वर क्या करें? आदम का अकेला अच्छा रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसके लिए बनाई सहायक। अब सहायक बनाने के बाद ही ज्यादा बिगड़ गए तो क्या कर सकते हैं? तो भाई मसला आपका है, परमेश्वर का मसला नहीं है, उसको आपको कैसे हैंडल करना है आपको वो देखना था। अरे बेटियां जब बहुत जी पहले तो आपने जो बताया कि ये सूरवीर जो पहले हुए थे, पहले चलो मानते सूरवीर थे, आज तो घर घर में सूरवीर है। वो अलग वीर है। अरे बोलिए को याद कर लीजिए, अभी आगे अभी मैं रखूंगी, आगे इन चीजों को रखूंगी। तो वो शूरवीर थे। अच्छा, जब जैसे पढ़ा है ना कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, तो पहला आपको ये ध्यान रखना है कि लेखक की चाल क्या है, लेखक क्या बताना चाह रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि लेखक की आवाज को सुने कि वो क्या कहता है। और दूसरा मैंने ये आपके लिए आयत रखी हुई, गिनती 13 का 33, गिनती 13 का 33। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। अब गिनती की पुस्तक का लेखक कौन? गिनती के मूसा। अब मूसा जी जब ये लिख रहे हैं कि हम उनके सामने टिड्डी की तरह दिख रहे थे, अगर उसी व्यक्ति ने अगर उत्पत्ति के 6 अध्याय में ये लिख दिया कि वो लंबे चौड़े दानव जैसे थे, तो कौन सी बड़ी बात लिख दी उसने? ऐसे लोग थे, सही लिखा है, ऐसे लोग थे। अब कोई भी घटना होती है मैं शॉर्टकट में निपटाती हूँ, फिर उसको लॉन्ग कट में बताती हूँ, तो फिर ये तरीका है, बातचीत का एक तरीका है। मैंने आपको बताया ना, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। अब किस चीज को कैसे लिया गया है वो चीजों को भी तो आपको समझना है। संदर्भ है कि प्रसंग है कि व्याख्या। पहले ही परमेश्वर के सेवक के द्वारा आपको जो पढ़ने को मिलता है, तो उन्होंने बात को कह दिया, लेकिन कह दिया फिर उसको बयां करा पूरी तरीके से, तो ये भी तो समझना है। व्याख्या हो रही है, उसको खुला बताना है। और उसको मैंने कहां से लेके समझाया, नपीली लोग हैं, अनाकवंशी लोग हैं, उनके सामने जो नॉर्मल इंसान है वो टिड्डे की तरह दिख रहे हैं, छोटे छोटे से दिख रहे हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। अब इनकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो जो बच्चे पैदा हुए थे परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा, जो उनकी पुत्रियों से, मनुष्य की पुत्रियों से, तो वे पुत्र सूरवीर, यानी कैसे सूरवीर? दानव की तरह हैं। तो और उनके बारे में आपको कब से पता चलेगा? प्राचीन काल। क्यों? क्योंकि नूह के समय में मूसा जी नहीं थे, तो उनके लिए तो वो प्राचीन काल ही हुआ ना, उनके लिए वो प्राचीन काल हुआ। तो इन बातों को ध्यान रखिए कि लेखक की आवाज को समझिए कि जो नपीली लोग थे, अनाकवंशी लोग थे, वो ऐसे थे। मूसा ने ऐसे लोगों को देखा था, मूसा ने उनको देखा होगा। जब मूसा अपने जंगल के सफर में है और जब इन चीजों को वो लिख रहा है, तो वो उनका जीता जागता गवाह है कि ऐसे लोग थे।
क्योंकि जब ये लोग जाते हैं ना एक देश को कब्जा करने के लिए, तो वहां जब लोग आते हैं ना खुशखबरी लेकर के, तो 2 ही खुशखबरी लाए थे, बाकी दुख खबरी लाए थे। बोले अरे वहां के लोग तो इतने लंबे चौड़े तगड़े तंदुरुस्त, उनके आगे तो हम टिड्डे के जैसे दिख रहे हैं। तो अब ऐसे लोग आए कहां से फिर? तो आपको ये भी तो परमेश्वर को बताना है, ये हिस्ट्री भी तो परमेश्वर को आपको बतानी है कि भैया ये दानव जैसे इंसान आए कहां से। तो ये आए कहां से? परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे उनके द्वारा जो इस नॉर्मल इंसानों से स्त्रियां जो पैदा हुई थी, लड़कियां थी, इनके संबंध से जो बच्चे पैदा होते वो दानव जैसे थे। वरना ये लंबे चौड़े इंसान आए कहां से? दिमाग में नहीं चल रहा था लोगों के कि हम तो इतने छोटे छोटे पैदा होते हैं, ये इतने लंबे चौड़े कैसे हो जाते हैं। तो प्रभु को आपको ये रहस्य भी तो सुलझाना था। इस वजह से परमेश्वर ने इस घटना को लिखवाया, बताया, ताकि आप ये समझें कि ऐसी घटना घटी थी वहां पर। और दूसरा कारण ये भी है, जब परमेश्वर कोई भी चीज लिखवाते सीख, उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसमें कहानी में ट्विस्ट होता है, कुछ साइलेंट होता है, कुछ वायलेंट होता है, कुछ हंगामा होता है, कुछ ट्रेजेडी होती है, कुछ ड्रामा होता है। यही तो लोग देखने पिक्चर में जाया करते थे। सब कुछ तो आपको बाइबल में मिल रहा है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया किस लिए? आपको वचनों को सिखाने के लिए। तो कुछ काम पवित्र आत्मा को भी तो करने दिया जाएगा। जो कहानी के ट्विस्ट हैं वही तो पवित्र आत्मा जी बताते हैं, वरना कैसे पता कर पाएंगे हम। तो मूसा ने जब ऐसे लोगों को अपनी आंखों से देखा, आई विटनेस है, तो बंदे ने पहले वो बात कह दी कि वो दानव रहते थे। अच्छा, उसके लिए भी तो ये सारी घटनाएं नई थी क्या? वो इन सारी चीजों को देख रहा था या जान रहा था? क्या मूसा के लिए सब कुछ नया नहीं था? तो जब 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 वो किसी को बताएगा तो वो उसने पहले वो बात रख दी, कि भाई दानव थे। अब दानव कैसे हो गए? परमेश्वर के जो स्वर्गदूत यानी वो पुत्र थे, उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से शारीरिक संबंध बनाए, उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो बिल्कुल दानव जैसे हो गए। तो ऐसे करके कोई स्टोरी बता रहा है। अब आपको उस स्टोरी को ऐसे समझना है। पृथ्वी पर दानव कहां से आ गए, लेखक की चाल को समझना होगा। जब आपने लेखक की चाल को समझा तो आपको ये घटना बड़ी सिंपल सी लग रही है, लेकिन अगर जब आप लेखक की चाल को नहीं समझोगे तो ये घटना आपको कैसी लगेगी? रहस्यमयी पुत्रियां, देखिए आदम की रहस्यमयी पुत्रियां। अरे पुत्रियां रहस्यमयी नहीं थी, परमेश्वर का वचन आपको रहस्यमयी लग रहा है, इसलिए आपको बातें ऐसी लग रही हैं। इसलिए पृथ्वी पर दानव कहां से आ गए, लेखक की चाल को समझना है, क्योंकि वो खुद आई विटनेस है। कुछ उसके समय में भी लोग ऐसे हैं। अच्छा, खली जी को कौन जानता है? खली जानते हैं? उनकी हाइट हेल्थ के विषय में तो पता ही, और ऐसे जाने कितने भी हैं, क्या पता कौन से वंश से हैं। ऐसे बहुत सारे हैं लंबे चौड़े तगड़े तंदुरुस्त, जिनके आगे हम जैसे 4 फुटे इंसान तो 6 फुटे के आगे भी छोटे दिखते हैं। हमारी तो वो कंडीशन है। तो अब कोई इंसान कैसा है, उसकी आपको चाल समझनी है, लेखक क्या समझाना चाह रहा है, क्या घटना है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। उत्पत्ति 6:5, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। अब मनुष्यों की बुराई इतनी बढ़ गई थी कि उन मनुष्यों ने ये छानबीन नहीं की ये किस कुल का है, किस खानदान का है, ये जिनसे हम अपनी लड़कियों को ब्याह रहे हैं, ये हैं कौन। बस तुम्हें जरूरत थी, तुम्हें लड़कों की जरूरत थी, तुमने ब्याह दिए। तुमने ये भी नहीं देखा कि कौन है, क्या है, कहां से आया है, और बस तुमको बस सिर्फ ये मतलब था कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। तुमको कुछ तो देखना था। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और इतनी बढ़ गई है कि उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। अब इनके मनों के विचारों में क्या उत्पन्न हो रहा है? बुरा। बस ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, मतलब बस सिर्फ शारीरिक संबंध, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये अच्छा है कि बुरा है? आज भी तो समाज में ये चल रहा है। सबसे ज्यादा अगर कुछ खतरनाक है तो व्यभिचार है। छोटे छोटे लड़कियां, छोटे छोटे लड़के, गंदी गंदी पिक्चरें, गंदी गंदी बातें, यही तो आज भी चल रहा है। आज कौन सा बड़ा सुधरा हुआ है? और लोग आज के युग कहते हैं आदम से लेके तो ये सारा पाप जोड़ के परमेश्वर ने विचार करा था कि भाई सृष्टि बिगड़ गई है। आदम से ही लेके सारी बातें अब तक की रख के सोचा, प्रभु ने देखा तो जब कही ये बातें। नहीं, जिस समय जो घटना होती परमेश्वर उस समय वो करते हैं। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। जब स्वर्गदूत स्वर्ग के आकर के नीचे हरकतें कर रहे हैं तो परमेश्वर को ज्यादा दिक्कत हुई है ना, कि आपने बिल्कुल बिगाड़ दिया। मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उन दिनों में बढ़ गई थी। अदन की वाटिका में जो हुआ था, परमेश्वर माफ करते जाते हैं, करते जाते, माफ करते जाते हैं।
बट एक चरम सीमा कहते हैं ना किसी चीज की, एक मिनट, किसी भी चीज की एक चरम सीमा होती है, तब आपने मतलब तो दीदी यही हुआ कि सारा जोड़ के उस समय एक बहुत ही ज्यादा हद हो गई थी, तो तभी तो परमेश्वर जी ने डिसीजन लिया था ना। अब आपके पास एक गिलास है, उस गिलास में अब आप पानी डालोगे तो उसका लेवल यहाँ तक रहेगा, ठीक है, तब तक वो चीज ओवरफ्लो नहीं हो रही है, फिर लेवल ऊपर बढ़ेगा, फिर लेवल जब पूरा टॉप पे भर जाएगा वो गिलास का जो पानी पूरा टॉप पर जब भर जाता है, अच्छा उसके बाद पानी डालोगे तो फिर वो कहाँ जाएगा, जब पूरा भर गया है तो उसे क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो, मतलब बहुत ज्यादा भर गया है, अब वो भर नहीं सकता। वैसे ही मनुष्य का पाप पृथ्वी पर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ओवरफ्लो होने लगा था, हद होने लगी थी। वो क्या नाम है दीदी, तो फिर वो स्वर्गदूत क्या अपनी इच्छा से आ गए थे नीचे? स्वर्गदूत अपनी इच्छा से ही आए, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को स्व इच्छा दी है। अच्छा, स्वर्गदूत को जब मतलब पूरा फ्रीडम था। जैसे, हाँ बिल्कुल, हर एक को फुल फ्रीडम, परमेश्वर किसी को बंदिश में नहीं रखते हैं, परमेश्वर ने हर एक को फुल फ्रीडम दी है, किसी को परमेश्वर ने गुलाम नहीं बनाया। कि कौन से स्वर्गदूतों की बात होती है, वे तो ऑलरेडी पहली पृथ्वी पे गिर गए थे, वे तो कहीं भी घूमते रहते थे, ये भैया थोड़ा समझ नहीं पा रहे। जब परमेश्वर, जी जी जी, एक मिनट, तो ठीक है, पर मुझे लगा कि अगर वो ऊपर से आए स्वर्गदूत तो परमेश्वर की इजाजत तो लेना चाहिए, बिना इजाजत क्यों कैसे नीचे आ गए, या फिर लूसीफर के साथ फेंके गए, तो उस बात से सहमत हूँ कि हाँ उन्होंने उनको इकट्ठा ही कर दिया स्वर्ग से कि चलो नीचे जाओ, तो अब जो है वो शैतान के साथ वाले भी स्वर्ग थे वो स्वर्ग। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अदन की वाटिका में आदम और हव्वा थे, ठीक है, तब तक नहीं फेंके गए थे जब तक बहकाए नहीं गए थे, तब तक वो वहीं थे, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ अदन की वाटिका में ही शैतान ने बहकाया, क्या उसके बाद शैतान लगातार मनुष्य को बहका रहा था, ठीक है, तो क्या वो इंसानों को लगातार बहका सकता है, क्या स्वर्गदूतों के पास जाकर के उनको बहकाने में उसे कोई दर्द है, क्या बार बार जाकर के उन्हें नहीं बहका सकता, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर, एक मिनट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि परमेश्वर के पुत्र, जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा में हो तब तक परमेश्वर के पुत्र हो, शैतान को इजाजत पूरी दे रखी कि जाओ, मतलब वो वहां जा सकता है, जब परमेश्वर के पुत्र बैठे हैं अय्यूब की पुस्तक में, वहां शैतान था, तो शैतान को इजाजत है जाओ, और जाओ, जब वो जा सकता है, बात कर सकता है, वो बहका सकता है, उसको पूरी इजाजत है। जैसे आज भी पास्टर बहुत अच्छा प्रचार करते हैं फिर भी बहक जाते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं फिर भी बहक जाते हैं, प्रभु ये सेवक बहुत अच्छा है, ये बहक कैसे गया, आपको इस पर कंट्रोल करना चाहिए था, बाड़ा लगाना चाहिए था, राजा दाऊद बहुत अच्छा था क्यों बहक गया, राजा सुलेमान बहुत अच्छा था क्यों बहक गया, प्रभु आपने इनके ऊपर ऐसा कुछ लगाना चाहिए था कि बहक नहीं जाते। परमेश्वर ने फुल फ्रीडम दी हर एक इंसान को सोचने की, यहाँ तक कि आप और हम जो है ना जी, मतलब ये है कि स्वर्ग को जो शैतान बहका रहा है, जो लूसीफर बहका रहा है, उसको आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो स्वर्ग में जाकर के स्वर्गदूत को बहका सकता है। बिल्कुल बहकाया, तभी तो वो स्वर्गदूत आकर के नीचे उन लड़कियों को देख रहे थे, उनकी खूबसूरतियां देख रहे थे, वरना वो आकर के खूबसूरती कैसे देख लेते। अच्छा, जब उन्होंने नाफरमानी की तब उनको दिखा दिया। जी 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 जी, जो गलत हरकत करेगा वो परमेश्वर के राज्य से गेट आउट, चाहे वो कोई क्यों ना हो। आज भी अगर हुक्म मानोगे, आज अगर हुक्म मानते हो तो स्वर्ग के वासी, और एंड टाइम तक हुक्म नहीं मानते हो तो फिर नरक के वासी। लिखा ना प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मतलब प्राण देने तक खतरा है कि कोई मुझे बहका सकता है ना। तो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए बाइबल को पढ़ना कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता था निरंतर बुरा ही होता था। अब इतना बुरा था कि वो ये भूल गए कि किससे ब्याह करें, किससे संबंध बनाएं, किससे बच्चे पैदा करें, क्योंकि उनकी बेसिक जरूरत क्या थी, बच्चे पैदा करना। और जब ये सिरदर्दियां जब बढ़ गई तो प्रभु को तो दिक्कत होगी। लिखा है मन के विचार में, मनुष्य के मन का जो विचार है ना, उसमें क्या हो रहा था, लगातार बुरी बातें। कौन कौन सी बातें, जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करनी है, जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करनी है, तो फिर किन किन की आराधना करनी है, इंसान की, जानवरों की, सूरज चांद तारों की, सृष्टि की, और इन सब की क्या करनी, मूर्ति पूजा।
ये सारी चीजें भी लगातार चल रही थी, ये सब कुछ भी हो रहा है, संबंध भी गलत बन रहे हैं, रिश्ते भी गलत बन रहे हैं, जानवरों से संबंध, इंसानों से संबंध, सबसे संबंध, और लगातार ऐसी गंदगी जो परमेश्वर को बर्दाश्त से बाहर हो गई, जैसे कहते हैं आउट ऑफ द वे चली गई, कंट्रोल से बाहर चली गई ये चीजें। और यही चीजें लगातार अभी भी बढ़ रही हैं। और जैसे ही ये चीजें, चाहे वो चर्च में बढ़े, चाहे किसी की पर्सनल लाइफ में बढ़े, चाहे किसी के जीवन में बढ़े, प्रभु पसंद नहीं करते हैं। लिखा है उत्पत्ति 6:6, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। आपको पूरी आजादी दी, फिर क्या आपके मन में नहीं चलता कि मेरे को किसकी बात माननी है? और वह मन में अति खेदित हुआ। अब मन किसका दुखी है? परमेश्वर का। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि क्या आपने परमेश्वर के मर्म को जाना? मर्म मतलब उनके दर्द को जाना। अगर आप अपना खुद का जीवन बचा लोगे ना, अपने साथ साथ बहुतों का जीवन बचाने के प्रयास करोगे ना, तो आप परमेश्वर के दर्द को समझ रहे हो। परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की बातों को आपको समझना है, वो शुरू से कितना दुखी हैं। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। मैंने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य जितनी भी सृष्टि है उसकी उपासना कर रहा है। देखो, बहकाने वाले तो आते हैं। अच्छा, आप लोगों की लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ आपके चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा, इस टाइप के रिलेशन वाले होते हैं? ऐसा आप लोगों के मतलब परिवारों में सबके हैं। अच्छा, जो फूफा चाचा लोग होते हैं, वो बच्चे से कहते हैं, मम्मी को, मैंने ऐसा माहौल भी देखा है, अरे तेरी मम्मी ऐसी बोली, बेटा गाली दे इसे। फिर वो बच्चा अपनी माँ को ही गाली देता है। तो फिर चाचा बोलते हैं, शाबाश बच्चे, ये ले 10 रुपए का नोट, तो चीज खा के आ। ऐसा करते हैं ना, बहुतों के घरों में ऐसा होता होगा। ले बेटा चीज खा के आ। फूफा गाली बकवा रहे हैं, ताऊ गाली बकवा रहे हैं, दादी को, दादा को। फिर वही बच्चा जो होता है क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है? तब आप कहते हैं, अरे रे, हमें ऐसे रिश्तेदारों से अपने बच्चों को दूर रखना, ये बहका देंगे। तब आपको समझ में आता है बहका रहा है। अच्छा, कोई आपको बहकाने लगे तो तब आप भूल जाते हो कि अरे नहीं नहीं, ये तो हमें कैसे बहका सकते हैं? क्यों भैया? तो इनोसेंट बन जाते हैं। और इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत पियक्कड़ है। इनोसेंट। वो उत्पत्ति 6:7 तक यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। क्योंकि मनुष्य खुद तो बिगड़ा, और उस सृष्टि के साथ भी गलत गलत हरकतें करके सबको बिगाड़ दिया। ना तो पशुओं को छोड़ा, ना ही रेंगने वाले जंतु। बहुत से रेंगने वाले जंतुओं को दूध पिलाते हैं, किसी को नहीं छोड़ा। मनुष्यों के साथ उनको देवता बना लेते हैं, पक्षियों के साथ उनको अपना ईश्वर बना रहे। तो परमेश्वर की जो सृष्टि थी, परमेश्वर उस सृष्टि को बनाने से क्या हो गया? पछताए। क्योंकि जब एक सांप बोला तो लोगों ने यकीन कर लिया, अगर 2-4 बोलेंगे तो वो भी यकीन कर जाएंगे। आज भी बहुत से लोग कहते हैं, उस सांप के पैर थे, हाथ थे, एक के अंदर घुस करके इतना बहकाया, तो किन के अंदर घुस करके बहकाया होगा? कभी पक्षियों के अंदर, कभी पशुओं के अंदर, यहाँ तक कि औरतों के अंदर घुस जाते हैं और बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैं तुम्हारा प्रेजेंट जानता हूँ, पास्ट जानता हूँ, फ्यूचर जानता हूँ। क्या ये नहीं चल रहा आज भी? तुम्हारी भाई सुशील जी हमें बताते रहते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हारे पीछे समय में तुमने क्या क्या काम किया, वो सारी बातें बता देते हैं। आज भी चल रहा है ये सब चीजें, ये लेटेस्ट न्यूज नहीं है, ये सब कुछ घटनाएं घट चुकी हैं। और फिर तो इंसान भक्त और अंधभक्त, वो तुरंत शुरू हो जाता है, अरे बाबा रे, इसको सब कुछ पता है, ये तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। भाई देखो, जो ज्ञान नहीं रखेगा, ज्ञान के ना होने से प्रजा नाश हो रही है। जो प्रभु का ज्ञान रखेगा वो कहेगा कि बहका रहा है, और जो प्रभु का ज्ञान नहीं रखेगा वो कहेगा, अरे इन्होंने तो हमारा फ्यूचर बता दिया, इन्होंने तो हमें सब कुछ बता दिया, अरे ये तो क्या कहते हैं, पुनर्जन्म की बातें बता रहे हैं, मतलब ये हमारे ऐसे जन्म की बातें बता रहे हैं, कोई मर जाए तो फिर तो भी बातें बता रहे हैं। मतलब बहुत कुछ है। आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि बहुत बहकाने वाली दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन उस बहकती हुई दुनिया में आपको अपनी जीवित परमेश्वर को समझना है। परमेश्वर मिटाने पर था, और आने वाले टाइम में परमेश्वर ये सब फिर मिटाएंगे, लेकिन मिटेंगे वही जो प्रभु को नहीं समझेंगे, लेकिन मिटेंगे वो नहीं जो प्रभु को समझेंगे। अब आपको समझना है, हमको समझना है कि क्या बनना है।